संतो ध्यान देना कि जिसकी बुद्धि में इतना विकार उत्पन्न हो जाए कि जो घर परिवार और समाज को नहीं समझ पाए, दुख और सुख दो चीज। शिव महापुराण कहती है कि चराचर जगत का, इस भूमंडल का, इस भूमि का देवता शिव है, और सुखी होना चाहे तो शिव की सत्य चरण शरण में पहुंच जाए। क्योंकि जीव और शिव क्या है, ये जीवात्मा जिसको कहते हैं अपन कि जीव चला जाएगा, कहां जाएगा? ये जीव शिव का प्रतिबिंब है। संतो आप ध्यान देना, वाशकल नाम का एक नगर जिसमें एक बिंदु और चंचुला की कथा कही गई है। बिंदु नाम का वो भी एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण होके उसने भी अपनी बुद्धि में विकार पैदा करके अपनी पत्नी से कहा कि तू व्यभिचारिणी बन जा और एक काम कर, धन कमा के ला, जो अपन आनंद में रहेंगे। मैं भी ऐसा दुष्कर्म करूं और तू भी ऐसा दुष्कर्म कर। पर ये क्या नीति के अनुरूप है? शिव महापुराण में कहा है संतों कि जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वो अपने घोर पाप से बुद्धि में विकार उत्पन्न करता हुआ मरा, नरक को प्राप्त हुआ और एक भयानक प्रेत बना। और उसकी पत्नी जो चंचुला थी, वो अपने दुष्कर्म को करते 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 एक दिन ऐसा योग बैठा कि वो काशी पहुंच गई। काशी नगरी को जानते आप? काशी नाम सुना है ना? नाम भी सुना है और महिमा भी सुनी होगी। काशी विश्वनाथ, वाराणसी, बनारस। संतो इसकी महिमा इतनी बड़ी है कि पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है, पर काशी कभी समाप्त नहीं होती। काशी किसकी नगरी है? देवाधिदेव, जोर से बोलो, देवाधिदेव महादेव की नगरी है काशी। काशी विश्वनाथ जिसको कहते हैं। और काशी में मृत्यु स्वयं प्रकट होती है। संतों, यहां शिव महापुराण में इतना कुछ कहा है कि जब ये चंचुला का वहां पहुंचना हुआ तो वहां की गति देखो। जो भी व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है तो स्वतः वो शिव को प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा कही गई है। देखो, आपको एक बात बताएं कि एक बार पार्वती ने शिवजी से कहा, कहां पे? उन्हीं की नगरी काशी विश्वनाथ। तो काशी में शिव और पार्वती दोनों, और पार्वती ने शिवजी से कहा, हे स्वामी, हे देवाधिदेव महादेव, ये अपनी नगरी है और इस नगरी में जो भी भक्त आए और मृत्यु को प्राप्त हो तो स्वतः सदा सदा के लिए वो आपके श्री चरणों के रूप में गण बन जाए। तो दो वरदान लिए गए थे संतो, ध्यान देना। कौन कौन से? एक, पार्वती ने शिवजी से कहा, अगर आप यहाँ मुक्ति प्रदान करो तो मुझे 2 वरदान दो। तो सदाशिव भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मांगो, क्या मांगती हो? तो उसने, पार्वती ने मांगा, संतो ध्यान देना, आपके तो पति पत्नी के बीच में कितनी भी लड़ाई हो जाए तो लड़ाई होने के बाद प्रेम बढ़ना चाहिए। ये वरदान कहां से मिला? बोलो, कहां से? लाड़ा लाड़ी के बीच में लड़ाई भी जाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई भी जाए, होती है कि नहीं? आपके यहां तो नहीं होती है, बनोटी में तो होती ही नहीं है। ये तो गुप्तेश्वर महादेव की नगरी है। मान के डोडर खेड़ा में भी, कालू खेड़े में थोड़ी ज्यादा रहती है। हाँ संतो, पर जहां भी देखो पति पत्नी में लड़ाई की जितनी हो, प्रेम मुक्ता बनना चाहिए। ये भोलेनाथ ने वरदान दिया था संतो काशी में। काशी विश्वनाथ
मैं पार्वती ने जब कहा मुझे 2 वरदान दो आप कि जहां पति पत्नी में लड़ाई हो तो लड़ाई से बिगड़े नहीं और प्रेम बढ़े, और बढ़ता है वास्तव। दो लड़ी ले नंबर फिर सोयाबीन देखा जाएगा ना आदमी नाराज भी नहीं तो आ तो यूं कहेगा करे नाना तेरी माँ कटेगी कहीं कहेगा सबसे पहले। वैसे तो कभी पूछता नहीं है पर लड़ाई होने के बाद जरूर पूछेगा। पटेल पा पूछेगे नहीं, पटेल पा की लड़ाई नहीं हुई पर कभी कभी होता है। अच्छा आप साक्षी हो क्या? हाँ जब तो देखो बात तो सत्य कि ये मैया पार्वती ने जो वरदान लिया है, माता पार्वती का पियर है ये, जहां पर बैठे क्या है, कौन सा है? ये गुप्तेश्वर महादेव। और ये अपना जो ये पूरा प्रांत जो बना है संतो, इसको क्या कहा है? माता पार्वती का पियर है। और जहां वाराणसी काशी में जो वरदान लिया गया कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुए कि नहीं, लड़ाई होती है कि नहीं? लड़ाई तो हुए। देखो आपको एक बात बताते हैं, एक पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुई तो लड़ाई किस बात की आप समझना। पति ने कहा कि अभी तेरे पियर नहीं जाना, अभी रक्षाबंधन आ रही है। और पत्नी ने, क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र बंधन स्वरूप है और ये सबसे मांगलिक मंगलमय कार्य होता है, पियर तो जाना पड़ेगा। अभी जेठ महीने शादी की बना के ज्यादा समय नहीं और रक्षाबंधन है और नया नहीं तो की पत्नी ने कहा पति से कि पतिदेव जाना पड़ेगा, तो पतिदेव ने की अभी नहीं जाना, रक्षाबंधन पे फिर देखा जाए महीने 2 महीने बाद कि जाना पड़ेगा। अगर पत्नी ने ज्यादा जिद करी तो पति रोवा लगो, काहे के लिए तने नहीं जाओ दो। देखो ये प्रेम वाली बात कह रहे संतो, जो एक मैया ने सदाशिव भगवान भोलेनाथ से वरदान लिया। तो पत्नी ने जब कहा कि नहीं जाना पड़ेगा तो पति ने कि नहीं जाना नहीं जाना नीच मानी तो रोवा लागो बैठो बैठो। अब वो रोता जा रहा है, बैग तैयार कर रहा है किसके? लाड़ी को भेजने के लिए। उन्हें की कहीं पर तो रुकी भी जाए, को तो जाना ही था। बैग तैयार, सारी व्यवस्था जाने की कंप्लीट होगी कि जाना पड़ेगा। लाड़ा के कितना समझाना था, समझाया लाड़ी को, पर उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने कि देखो भैया के वहां तो जाना ही पड़ेगा, फिर बात के बाद में देखी जाएगी। अब वो छोड़ने आ रहा है, रेल में बिठाना, स्टेशन पे जाना। या स्टेशन कौन सी पड़े? आलोट की, मेरे आलोट है, आलोट स्टेशन तक बिठा के आना। लाड़ी का बैग लिया और चले दो। पति पत्नी बस में जा रहे हैं संतो, तो आदमी आंखें पूछे फिर आंसू आए तो पत्नी ने शर्म आई कि लोग कहेगा बस में बेवा रहा। किसको शर्म आ रही है? पत्नी को शर्म आ रही है अपने पति को देख देख के कि लोग कहेगा। उतर गए, स्टेशन पे बैठे तो और जोर जोर से रो रहा है क्योंकि ट्रेन आने वाली है। उन्हें मालूम कि जैसे ही ट्रेन आई नहीं बैठ के जाएगी तो और जोर जोर से रोया कि क्या पता स्टेशन से ही मुड़ के मेरे साथ चल दे। पत्नी को और ज्यादा शर्म आई, वो थोड़ी सी उठ के ना दूसरी, एक और कुर्सी अलग ही रहती है ना सीमेंट की, ऐसे हो बैठक व्यवस्था पे दूसरी जगह बैठ गई। वो शर्म आने लगी, लोग क्या कहे, और वो जोर जोर से रो रहा है। तो संतो योग ऐसा बैठा कि वो यहां रो रहा है, एक आदमी और इतना दूर रो रहा है। एक आदमी और उसके जैसा, वो जैसा रो रहा है वैसा वैसा वो भी रो रहा है। तो वो रोता रोता उस रोते हुए के पास गया तो उनने की कर दादा थूका रोई रो। तो उनने की रोई तो थू भी तो रो, थूका ही लिए रोई रो। तुमने कि नहीं तू बता कि नहीं, तुम्हारे पास में आयो तू बता, तो काहे के लिए रोई रो?
दुई के आंसू भी गिर रहे और बात कर रहे थे। तो उनने की देखो सो है कि अबर यह ट्रेन आ गई आणि ट्रेन में हमारी लाड़ी बेटी बा या लाड़ी आणि ट्रेन में बेगा नहीं या जईरी आणि भले मो रोई रो। तो उन्हीं दादा से क्योंकि तू का भले रोई रो कि थारी लाड़ी आणि ट्रेन में बैठी जाएगा अणी भले रोई रो और मोने भले रोई रो कि अनीस ट्रेन में मारी लाड़ी आई रही। समझी रहा उनकी लाड़ी जाई रही जो वो रोई रो न वो कीरो के मारे लाड़ी थारी अणी या ट्रेन आगा नहीं ट्रेन में थी मारी लाड़ी उतरेगा वो उतरती न हमारी जिंदगी में रोना से फिर अणी भले पहला थी रोई रो है। तो आता जाता तो झगड़ा हो लेकिन प्रेम संतो क्या रहे प्रेम जरूर रहना। ऐसा भगवान बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ काशी विश्वनाथ से हम प्रार्थना करें कि बाबा एक बार आप हमारा हाथ पकड़े तो काशी जो मुक्ति नगरी कही गई है भक्ति और मुक्ति की दाता काशी विश्वनाथ है। तो बाबा भोलेनाथ से उग्रदानी से हम भी ध्यान करें। संतो जहां जीवन में काशी विश्वनाथ की नगरी और 12 ज्योतिर्लिंग आप जानते हो 12 ज्योतिर्लिंग का जो प्राकट्य हुआ है वो काशी विश्वनाथ से हुआ है। युग समाप्त तो हो जाएगा 4,32,000 का कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग 43 लाख और 43,20,000 मनमंत्र का ये चारों युग समाप्त होगा। पृथ्वी प्रलय होगी उस समय काशी विश्वनाथ त्रिशूल पे आ जाएगा। कहां जाएगा भोलेनाथ कहां धारण कर लेंगे जब सर्जन होगा। यानी काशी विश्वनाथ काशी नगरी मिटना नहीं है काशी शिव की नगरी है सब धरातल क्योंकि ये देवातिदेव महादेव की भूमि है। यहाँ के देवता कौन है? अच्छा नगरी में महादेव और मसान में मकान मशान। मकान में से आए आप सब बोलो बोलो हाँ तो करो न कोई पावड़ा में भी आया तो भी हाँ तो कर लो। मकान में थी आया क्या जानो अभी वहां को नाम तो लोगे पर नाम नहीं लेना पड़ेगा बटे तो बिना राम राम थी जो ही जाएगा। मकान छोड़ के मसान में जाना। संतो नगरी नगरी नहीं जिस नगरी में देवातिदेव महादेव नहीं और वो स्थान जिसको शरीर का जो अंतिम भस्म होती है और आप सब जानते हो कि भस्म माथे लगाई जाती है। कहां लगाई जाती है कहां लगती है? उसने साकार रूप बताया है कि माटी का खिलौना माटी में मिल जाता है और फिर काहे करे इतना गर्भ अभिमान क्योंकि 4 दिनों की जिंदगी 4 दिनों की चांदनी है फिर घोर अंधेरी रात। दुख तो जहां भी यहां से उठे घर तो समस्या तो सबसे घिरा है पर देखो जो जैसे जैसे अभी समय संतो तो सब समस्या का निदान अपने देवातिदेव महादेव ने किया है। तो वास्तव में उसका साकार रूप जो हमने अपने अंतःकरण से जिसका साक्षात्कार किया है कहने से या लिखित में लिखने वाली चीज से नहीं जो वास्तविक देखा है उसका सार आपको बताए। कल से वही अध्यात्म कथा का अभी आज तो थोड़ा अपना समय का भी विपरीत समय होगा और 1-1.5 घंटा पर 11:30 बजे से कथा का प्रारंभ हो जाए और 3-3:30 बजे कितनी देर नहीं बैठा है 3-3:30 हो जाए बैठा जाएगा ना। देखो क्योंकि इसका है ना कृत्य बहुत
ऐसे इसका सार रूप समझना बहुत जरूरी है। तो आप देखो, जहां ये चंचुला अपना पति राक्षस योनि में पड़ा है, पत्नी भी सदा सदा के लिए पति के आग्रह पर मिथ्या अपने शरीर को होती रही। एक दिन मंदिर में शिव महापुराण सुनी और जहां जार दतियों से जो व्यभिचारिणी का कर्म करती है स्त्री, उसका क्या फल मिलता है, कैसे चांडाल की योनि को प्राप्त करती है, यमदूत किस प्रकार से उसको ताड़ना प्रदान करते हैं। जब चंचुला देवी ने ये कथा सुनी तो कथा समाप्त होने के बाद सब लोग तो अपने अपने घर को चले गए, लेकिन वो अकेली बैठी रही। जो वक्ता थे वो जैसे व्यास गादी से उतरे और उस समय चंचुला ने आके उनके श्री चरणों में दूर से प्रणाम किया कि मैं तो पापिनी हूं, पर आपने जो कथा में कहा है मेरा क्या होगा। देखो, जीवन में कोई सोच ले कि मैं ऐसा कर दूंगा, पर एक समय पड़ाव का वो भी आता है। भगवान आता है कि क्या सोच ले कि वो समय ऐसा ही रहेगा? क्या इंसान आज सुखी है कल भी सुखी रह जाएगा? गारंटी है क्या? आज अपना शरीर में कोई रोग नहीं है, कल अपना माथा भी नहीं दुखे, पेट दर्द नहीं करेगा, घुटने दर्द नहीं करेंगे, कहीं कोई प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी, इसकी कोई गारंटी है? आज अपन पड़ोसी में सब प्रेम से रह रहे, क्या कल झगड़ा नहीं होगा? इसकी क्या कोई किसी प्रकार की कोई किसी चीज की नहीं कहा जा सकता। लेकिन संतो यहाँ कहा है कि इसने अपने अंतःकरण में जितना पाप किया था वो आंखों में आंसू है, और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर के और कहा गुरु गोविंद दोनों होते हैं, जो गुरु गोविंद तक पहुंचा देता है। हे गुरुदेव, मैंने अपने तन मन से बहुत बड़ा पाप किया, अब मेरे इस पापों का प्रायश्चित क्या है, क्या करूं? देखो, तो पाप तो होता ही है संतो। कौन ऐसा जिसने पाप नहीं किया है? कोई संत महंत कि हमने पाप नहीं किया? एक बात बताए, कोई कह दे कि नहीं साहब मैंने पाप नहीं किया, तो आपको बताएं जिस दिन अपना जन्म नहीं हुआ था उससे पहले पाप हो गया, ऐसा स्कंद पुराण में कथा लिखी है। जिस दिन अपना जन्म नहीं हुआ उससे पहले अपनों से पाप हो गया। अपने ऐसे कैसे कह दे कि अपनों ने पाप नहीं किया? क्या माँ को नहीं सताया अपनों ने? पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में कहा है कि 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, कितनी लात मारी, माँ को कितना दुख दिया, कितनी पीड़ा हुई माँ को। सोचो आप, जिस दिन आपका आगमन इस संसार में हुआ माँ की जान निकल गई उस दिन। क्या पाप नहीं किया? पाप तो किया है, जन्म से पहले ही किया है, मां की कोख में ही पाप किया। मैंने पाप किया है भगवान, ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन में पाप नहीं हुआ। अब वो रोई, गिड़गिड़ाई, चरणों में गिरी, कहा हे गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैंने व्यभिचारिणी का कर्म किया, मैंने पर पुरुषों की संगत करी है, मैंने अनंत प्रकार का पाप किया, क्या करूं? तो उस गुरु ने उस चंचुला को बिठा के कहा, बेटी जिस कथा से तेरे मन में सत्यता जागृत हुई उस कथा को रोज सुन और पंचाक्षर का ध्यान कर, नमः शिवाय का जाप कर। काय का जाप करना? काय का जाप करें? देखो, ज्यादा लंबा चौड़ा मंत्र नहीं आता, आगे और कथा आ रही है। 38 अक्षरों का मंत्र सबसे पहले प्रकट हुआ है संतों, जिसको क्या कहा है? मृत्यु को जो टाल दे, जिसका नाम है महामृत्युंजय। तो पंचाक्षर शब्द सबसे छोटा और गुणकारी शब्द है, जिसको सरलता से हर मानव ले सकता है, हर जीव शिव से मिल सकता है। ऐसा पंचाक्षर मंत्र का बेटी तू बैठ के ध्यान करना, तो ऐसा संकल्प होता है। और संतो आप भी जब कथा सुनो तो मन में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर चलना रहना चाहिए। उससे क्या है, वो अपना स्नान होगा। 3.5 करोड़ रोम से आप सिखाए, जितनी बार अपन नाम लेंगे, भले कहीं चल रहे हैं पर चलते हुए तो ध्यान भटक जाता है, इसलिए जहां बैठे हो कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो तो जाप जरूर कर लेना चाहिए मंत्र का।
उसका अंतःकरण शुद्ध होगा और अपने जीवन में जो भी संकट चल रहा होगा उस संकट को धीरे धीरे क्षय कर देगा। क्योंकि चंद्रमा के आगे कथा आ रही है, चंद्रमा को श्राप मिला था, राजा दक्ष ने श्राप दिया था और चंद्रमा मरने वाला था, क्षय होने वाला था। लेकिन आप सब जानते हो आज भी भोले भंडारी चंद्रमा को, अर्ध चंद्रमा को अपने माथे धारण किए हुए हैं। कथा आ रही है। तो यहाँ देखो, जहां चंचुला को जब गुरु ने बताया कि बेटी तू एक स्थान पे रोज कथा सुन, जिस शब्द से, जिस कथा से, जिस इसके प्रसंग से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तेरा उद्धार कर देगा। इसलिए तो उस पंच अक्षर की दीक्षा दी, बिठाया और बैठ के उसने रोज शिव महापुराण का वाचन ये 7 दिवस तक रोज सुना। ओम नमः शिवाय का 24 घंटे जाप चला, सोती थी तब जाके वो जाप बंद होता था। और चलते चलते संतो एक समय ऐसा आया कि जैसे ही वो उस पेड़ी को, कथा सुनने के बाद जैसे पेड़ी को उतर रही थी, ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था और जैसे एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी पे कदम दिया और जैसे ही वहां से वो गिरी, ओम नमः शिवाय के साथ में ही प्राणांत हो गया और सीधा पार्वती के सानिध्य में पार्वती की सखी बन गई। सदा शिव भोलेनाथ की संतो बैठी पार्वती के सानिध्य में, मुंह लटकाए, बात नहीं करे। पार्वती मैया ने पूछा, चंचुला देवी तुम्हें क्या है, क्या रोग हुआ है, क्या बीमारी है, क्या समस्या है, क्या दुख है, प्रकट करो। तो उस समय चंचुला ने अपने पति के विषय की बात पूछ ली। मैं तो दुष्टा थी पर मेरे पति भी मेरे जैसे ही थे, तो उनकी क्या हो, उनकी गति क्या हुई, वो उनका क्या हुआ होगा, कृपा करके आप बताइए। तो पार्वती ने उसके पति देव की पूरी लीला बताई कि आपके पति बिंदु जो दुराचारी का कर्म किया वो पिशाच योनि में राक्षस बनकर बैठा है। देखो, पति और पत्नी दोनों का ये कर्म था, समझना आप इसका था। दोनों ही दुष्ट कर्म किए, पति ने पत्नी ने। लेकिन पत्नी शिव को, मैया को प्राप्त हो गई चंचुला और बिंदुक राक्षस बन गया, बेताल बन गया, पिशाच योनि में पड़ा है, हाय हाय कर रहा है, लेकिन अब उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। तो पत्नी कैसी हो संतो? उस पत्नी ने मैया पार्वती के चरणों में अनुरोध किया, हे मैया आपकी कृपा हो जाए और जिस कथा को सुनकर मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ, इसी कथा को सुनकर मेरे पतिदेव सदा सदा के लिए इस प्रेत योनि को छोड़ दे, ऐसा कोई उपाय करो। इसी से मैं सुख को प्राप्त होंगी और इसी में मेरी खुशी है। संतो ध्यान देना, पार्वती ने गंधर्व तुम्ब्रु को बुलाया और उसी समय जहां पर्वतराज के पास में प्रेत योनि में पड़ा था वहां पहुंचे और बलपूर्वक उसको पकड़ा। कथा सुनने की उसकी इच्छा नहीं थी। पापी कथा सुनेगा? मुझे तो बार बार नींद आए, बार बार मन जहां बार बार आलस्य उत्पन्न हो रहा है तो समझ लेना कि अपने ऊपर कोई गलत वृत्तियों की वो ज्यादा हावी हो रही है या उसका प्रभाव ज्यादा है। अपन कहीं बैठे हैं, कहीं भी ध्यान जिस चीज का, भले गाड़ी चलाए, कथा सुने, सब्जी बनाए, रोटी बनाए, कोई भी काम हो, लेकिन ध्यान जहां बैठे वहां अगर अपना मन लग गया तो काम सार्थक हो जाए। जब अपन रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो अपना ध्यान वहां है, कथा सुन रहे तो कथा में ध्यान। संतो आगे कहा है इस कथा में कि जहां बलपूर्वक उसको पकड़ा, कथा नहीं सुनना चाहता था लेकिन गंधर्वों ने पकड़ा उसको और पकड़ के बिठाया और शिव महापुराण का जो वाचन हुआ और वाचन में 7वीं संहिता आई और प्रेतत्व योनि छोड़ के ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ शिव का गण बन गया। बोलिए सदा शिव भोलेनाथ की।